हेलो जी, वेलकम टू रावत ऑफिशियल व्लॉग और गुड मॉर्निंग। ये बन चुका है मेरे सुबह का नाश्ता। यहाँ रखी है मैंने सब्जी और ये दलिया, और मैंने यहाँ पे बनाई है कद्दू और लौकी की सब्जी, जो कि बहुत अच्छी लगती है कभी मिक्स करके बनाना। और साथ ही साथ मैंने दलिया भी चढ़ा दिया है, क्योंकि जब भी कान्हा उठेगा तो उसको कुछ तो खिलाना होगा, इसलिए मैंने दलिया बना दिया है ताकि वो सुबह आराम से खा ले। और इसके साथ साथ मेरे और भी काम चलते रहते हैं, तो चलते हैं नहाने और फिर करेंगे पूजा। अब यहाँ पे क्योंकि आज मंगलवार है तो आज मेरा रहता है व्रत। आज मैं मंदिर को साफ़ करके सारे भगवान जी को स्नान कराकर उनको टीका लगाकर ये व्रत आरंभ करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा कान्हा कितनी स्वीटली मेरे को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी मैं अगर उठ गई और वो साथ में उठ गया तो भाई जो मैं करती हूँ वही वो करता है, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो हो सके तो बच्चों को पूजा में बिठाना सिखाना चाहिए, ताकि वो भी देखते रहें कि हाँ हमारे घर में क्या होता रहता है। तो बच्चे यहीं से तो सीखते हैं, धीरे 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 उनके संस्कार यहीं से डलते हैं। और मैं पढ़ती हूँ आज के दिन ही डेली बेसिस पे ही रामचरितमानस पढ़ती हूँ। वैसे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं सुबह या शाम में से कोई एक टाइम में रामचरितमानस का पाठ जरूर करती हूँ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों समय करें। जब आपको वक्त मिले आप तब करें, और उससे बहुत शांति भी मिलती है। अच्छा लगता है कि हाँ हम कुछ चीज़ को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, वरना और चीज़ों में तो रेगुलरिटी रहती नहीं है सिवाय डेली रूटीन की। वही घर के काम, वही कपड़े धोने, वही खाना बनाना, वही बर्तन धोना। एटलीस्ट कुछ तो यूनिक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कान्हा भी जिद कर रहा है कि वो भी भगवान जी को टच करेगा और उनको नहलाएगा, लेकिन मैं उसको लगा देती हूँ खेल में। लेकिन फिर भी इतनी सावधानी बरतने के बाद भी बच्चा बहुत जल्दी मेरा शैतानी करता रहता है। यहाँ कान्हा मुझे देख रहा है कि मेरी मम्मा क्या कर रही हैं, और वो इतने गौर से देख रहा है और वो खुश हो रहा है कि मैं भी जलाऊंगा। वैसे कहते हैं कि दिया जलाते नहीं, दिया दिखाया जाता है। कहीं मैंने सुना था कि दिया जलाना नहीं बोलते, दिया दिखाना बोलते हैं। ये है ना, कुछ कान्हा के बर्थडे के बलून अभी भी पड़े हुए हैं। पता नहीं आजकल के बलून कैसे आ गए हैं, कितना ही मतलब मेंटेन भी ना करो तो भी ये फूटते ही नहीं है। और कान्हा इतना छोटा बच्चा है कि वो तो डरता है जैसे ही गुब्बारा फटता है, इसलिए हम तोड़ते ही नहीं हैं। और यहाँ मैंने उसको लगा दिया बहुत सारे बंडल्स ऑफ बलून्स, ताकि वो खेल सके। लेकिन नहीं, उसको तो वही चाहिए जो उसे करना है। उसको बलून में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको तो एक धागा, लकड़ी, खिलौनों से तो मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसको बिज़ी रखती हूँ कि ताकि मैं कुछ और काम कर सकूँ। लेकिन यार नज़र तो रखनी ही पड़ती है बच्चों पे, क्योंकि बच्चे जैसे नज़र हटते हैं फिर से अपनी शैतानी शुरू कर देते हैं। मैं महीने से जो भी सुपर मार्केट से या कहीं मार्केट से जो ग्रॉसरी लाती हूँ, तो मैं साथ ही साथ क्या करती हूँ कि सारे डब्बों को पहले से ही धो के रख लेती हूँ, ताकि जब भी मेरा राशन का सामान आएगा तो मैं उन डब्बों को पोंछकर साफ़ करके अच्छे से उनमें सामान भर सकूँ। क्योंकि ये ज़रूरी श्योर करना होता है कि किसी में कोई चीज़ ज़्यादा
कम तो नहीं है, क्योंकि अगर इतना बड़ा डब्बा है 1 किलो का तो उसमें आप थोड़ी सी चीज़ रखेंगे तो वो वेस्ट ही जाएगा, और जो चीज़ें ग्रॉसरी की नहीं आएंगी फिर वो कैसे रखेंगे। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को एक अलग उसमें रख देती हूँ, और जो मेरा नया सामान आता है मैं उन दालों को डब्बों में भर लेती हूँ। अब यहाँ पे तो सारी ही चीज़ें रहती है। ग्रॉसरी भाई इनके लिए भी ना कम से कम 1 से 2 घंटा चाहिए। हालांकि किचन का काम भी कोई आसान काम नहीं है, किचन को मेंटेन करना भी सबसे बड़ी बात है, सिर्फ खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पहले तो डब्बों को सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर मुझे किस में क्या भरना है वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ कान्हा भी मेरे साथ लगा हुआ है भाई, वो तो हर काम में मेरा साथ देता है। उसको लगता है कि मम्मा क्या कर रही है, उसमें से एक डब्बा मम्मा मुझे भी दे दे। तो यहाँ मैं अपनी ग्रॉसरी कर रही हूँ। अच्छा है ना, किचन को मेंटेन करना बहुत इजी है अगर आप समय समय पर अपने बॉक्सेस को देखते रहें कि भाई हाँ कितना ख़त्म हो चुका है कितना। और फिर जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती रहती है ना, मैं साथ ही साथ डायरी में लिख लेती हूँ या मोबाइल में नोट्स पे उन्हें बना लेती हूँ। तो जब भी मेरा ग्रॉसरी का सामान आता है मैं साथ ही साथ मंगा लेती हूँ। इस वजह से क्या होता है कि कभी भी ग्रॉसरीज में ऐसा सामान मतलब नहीं आता जो मुझे नहीं चाहिए, बल्कि वो सामान आता है जो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। अगर कोई चीज़ें छूट जाती है तो फिर मैं दोबारा बाद में ले आती हूँ, लेकिन जो चीज़ें डेली चलती हैं जैसे कि मसाले, दाल और चाय से रिलेटेड चीज़ें वो मैं ज़रूर लाती हूँ। अब यहाँ देख रहे हो कान्हा को मुझे कितना इंसिस्ट करना पड़ रहा है कि भाई खा ले, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट नहीं खाते, उनको खेल खेल में खिलाना पड़ता है। और पता नहीं कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, खुद भी बच्चा बनना पड़ता है तब जाके बच्चा खुश होकर कुछ खाता है। कभी भी बच्चा अगर ना खाए तो गिव अप ना करें, उसको तरह तरह की एक्टिविटी से खिलाने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन अगर आप उसके मुंह के पास स्पून ले जा रहे हैं और वो नहीं खा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका पेट फुल हो चुका है या फिर उसे अब नहीं खाना है। बच्चों को रिपीटेड चीज़ें कभी मत खिलाइए, उनको अलग अलग तरह की चीज़ें खिलाएं ताकि उन्हें खाने में इंटरेस्ट बना रहे। और यहाँ मैं कान्हा को खिला रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, जिसमें मैंने थोड़ी थोड़ी डाली है चॉप सोयाबीन, चॉप बीन्स और कुछ चॉप करके पम्पकिन और लौकी डाली है। इससे बच्चे ना बड़े अच्छे से खाते हैं। ज़्यादा सॉलिड भी नहीं बनाती मैं, वो ऐसे, और वैसे भी वो थोड़ा तरीदार ही पसंद करता है। और देखो मेरे को कान्हा को कितना मनाना पड़ रहा है और साथ ही साथ वो मुझे भी खिला रहा है। ऐसा है ना, जब आप बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो बच्चे भी आपसे ही सीखते हैं कि हमें साथ में बैठ के खाना है। Just perfect story. और यहाँ किया मैंने अपना इवनिंग स्नैक तैयार। और मैंने कुछ बनाई है सेव पूरी। वैसे भेल पूरी भी होता है लेकिन वो मुरमुरों का होता है, लेकिन मैंने बनाया है सेव और बूंदी मिला के।
और मैंने डाला इसमें चाट मसाला, नमक। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी चॉप हरी मिर्च और फिर डालूँगी इसमें अच्छा सा नींबू और ये हो जाएगा मेरा इवनिंग स्नैक तैयार। और बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आगे के ब्लॉग को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। आगे भी ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। Just